जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 43वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये देखिए आज का क्लास का आपका पहला क्वेश्चन, हालांकि ये 10 नंबर दिया गया लेकिन ये आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए। और अब तक आपका 42 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे और आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और जो एसएससी जीडी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। क्या दिया आपका, दिया उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। जिस तरह आपका 273 21 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 273 जो है किससे रिलेटेड है, 21 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, और दिया है तो पूछा है आपसे 221 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपसे पूछा है 221 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और क्या दिया आपका 364 आपका किससे रिलेटेड है, 364 आपका 28 से रिलेटेड है, 364 आपका 28 से रिलेटेड है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 273 आपका 21 से रिलेटेड है, 364 आपका 28 से रिलेटेड है, तो 221 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग लगाना है और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिएगा, ठीक है। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई कितना भी बता दे, कोई कितना भी समझा दे, तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है जब तक आप अपने खुद से प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए एक बार क्वेश्चन खुद से प्रयास करिए लगाने का, ताकि आपको एहसास हो सके कि आपसे गलती कहाँ पे होती है क्वेश्चन में, ठीक है। और डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्याओं का गैप बहुत ज़्यादा दिया है, मतलब 273 और 21 में बहुत ज़्यादा संख्या का गैप है, ठीक है। मतलब किसी संख्या से गुणा करके हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या इन्हीं अंकों का गुणन किया गया हो, ये भी देख लेते हैं। 7 दूना 14, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, गुणा करने पे कितना हो रहा है आपका 42 हो रहा है। अगर 42 का आधा कर दे तो आपका 21 हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 छक्का 18, 18 चौका 72 हो जाएगा और 72 का आधा करेंगे 36 होगा, लेकिन दिया क्या 28, मतलब ये वाला रूल आपका नहीं लगेगा, अंकों का गुणनफल वाला आपका रूल नहीं लगेगा। तो क्या लग सकता है, तो क्या हो सकता है सभी लोग बताइए। अच्छा देखिए क्या 21 से ये कट रहा है 273, सभी लोग बताइए क्या 21 से 273 कट रहा है। अगर 273 बटे में क्या कर दे 21 कर दे तो कितना आएगा, सभी लोग बताइए। 21 से करना में 21 हो जाएगा, बचे कितने 6 बच जाएगा, 21 तिया 63, कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम दोनों में भाग दे रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 13 आ रहा है भाग करने पर, ठीक है। भाग करने पे आपका कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब वही चीज इसमें देख लीजिए, वही चीज इसमें देख लीजिए। 364 बटे क्या करिए आप लोग 28 करिए, 364 बटे 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 से करना में 28 बचेगा, कितना कितना बचेगा आपका 2 इधर और 6 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। फिर 28 तिया 84 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी आपका कितना आ रहा है 13। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी देखिए 28 से क्या हुआ 13 से क्या हुआ गुणा हुआ है, मतलब 28 में 13 से गुणा किया गया। और वही चीजें यहाँ भी 21 में 13 से गुणा किया गया। या ऐसे आप लोग बोलिए, या बोलिए 273 में 21 से भाग दिया गया 13 आ गया, और 364 में 28 से भाग दिया गया तो 13 आ गया। तो वही चीज 221 में किससे भाग दिया जाए कि आपका 221 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि आपका कितना आ जाए 13 आ जाए। या इस तरीके से कहिए, या इस तरीके से कहिए कि इस संख्या में आपका 13 से गुणा करने पर 364 आ गया और इस संख्या में आपका 13 से गुणा करने पर 273 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आपका होना चाहिए कि उसमें 13 में हम गुणा करें, उसमें 13 में हम गुणा करें और कितना आ जाए 221 हो जाए।
13 में हम गुणा करें और 221 हो जाए, तो 221 में अगर आप 13 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 13 का नाम 13 हो जाएगा और बचेगा कितना, 9 बचेगा। 13 सत्ते 91, कितना, अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 17 आ जाए तो इसमें हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। और सभी संख्या में देखिए 28 में 13 से गुणा किया गया 364 हो गया, 21 में 13 से गुणा किया गया 273 हो गया। उसी प्रकार आप जब यहाँ 17 रखेंगे, 17 में जब आप 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 221 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 221। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17। क्या 17 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, क्या 17 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 12 दिया है, बी ऑप्शन 20 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है, 26 दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया है? देखिए डी ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है क्या लिखा है, ये 17 दिया है। क्या दिया है, 17। तो ये डी वाला 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करेंगे जो जिस टाइप के आप लोग क्वेश्चन नहीं किए वो क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। ठीक है, ताकि 1-2 बार अपने से देख लीजिए, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है और लास्ट तक सभी लोगों को बने रहना। ठीक है, ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन में देख ले, आपको पूरी क्लास लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो आपके एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम चल भी रहा है। देखिए, अगर देखा जाए आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल में दोनों में रीजनिंग का लेवल सेम ही रहता है। आरपीएफ एसआई में थोड़ा सा लेवल अप रहता है रीजनिंग का। ठीक है, और अगर आप सभी लोग जानते हैं एग्जाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट दिया जाता है, तो इसीलिए मैं आपको आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे। ठीक है, ताकि आपको अगर 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया जाए या थोड़ा सा हाई लेवल का पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर ले, इसी क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे मैं आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारी क्लासेस के पीडीएफ, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के वहाँ पे आपको मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन नोट सभी लोगों का, बताइए ये क्वेश्चन नोट हो गया सभी लोगों का? अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखेंगे दूसरा वाला क्या दिया आपका। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए चौथा दिया है। देखिए ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब जो संख्या आपका दिया गया, एक चौथा वाला है, 10 वाला है, वो आपको नहीं देखना है। आज के क्लासेस के क्वेश्चन बस देखना है। आज की क्लास का ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया आपका, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। और क्या दिया आपका, 23, 22, 26। क्या दिया आपका, 23, 22, उसके बाद क्या दिया आपका, 26 दिया है। उसके बाद क्या दिया, 17, 33, उसके बाद क्या दिया आपका, 8 दिया। क्या दिया, 17, 33, 8। पहले 23, फिर 22, फिर 26, फिर 17, फिर 33, फिर 8। सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन, लगाइए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया गया। प्रत्येक दिन मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। क्यों? क्योंकि लगभग आपके सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। खासकर एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में दोनों आपके एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरपीएफ एसआई में भी। आप लोग खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। ठीक है, आपके क्लास से संबंधित मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहे हैं। बस कुछ क्वेश्चन के आपके अंक बदल दिए गए, बल्कि कॉन्सेप्ट आपको वही लगाया जा रहा है। ठीक है, और आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं, तो ये भी तरीका मैं आपको बहुत बार बताया हूँ।
आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। आप देखेंगे आपके क्लास से संबंधित मिलेगा और आसानी से वो सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है? 23, 22, 26, 17, 33, 8। मैं क्या बताऊं, जब भी अगर आपको बढ़ते घटते क्रम में क्वेश्चन मिले, मतलब एक बार बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो, फिर बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो, तो क्या करना है आपको, एक एक संख्या आपको छोड़कर देखना है। ठीक है, अगर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि देखिए पहले 23 हुआ है, फिर देखिए घट गया 22 हो गया, फिर 22 से क्या हो गया, बढ़ गया 26 हो गया, फिर 26 से देखिए घट गया, फिर 17 से आपका बढ़ गया। जब भी आपको बढ़ते घटते क्रम में मिले कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या करिए, क्वेश्चन में क्या करिए, एक एक संख्या गैप करके देखिए। ठीक है, एक एक संख्या गैप करके देखेंगे क्या होगा। 23 से 22 छोड़ दीजिए, 23 से क्या करिए, 26 करिए, फिर 26 से आप 17 छोड़ दीजिए, क्या करिए, 26 से 33 करिए, फिर 33 से एक संख्या छोड़ेंगे, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ही आप लोग आ जाएंगे और आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 23 से क्या हुआ 26, मतलब प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है। फिर देखिए 26 से क्या हुआ 33, प्लस का कितना हुआ, सभी लोग बताइए, 7 हुआ है। अब आप लोग खुद बताइए, अगर 3 हुआ है फिर उसके बाद 7 हुआ है तो ये क्या चीज़ है, आप लोग खुद बताइए। यहाँ से 23 से देखिए 26 3 प्लस हुआ, फिर 26 से आपका 33 प्लस का 7 हुआ, तो आगे कितना प्लस का होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, 22 से क्या हुआ है, 22 से क्या हुआ है 17, 22 से क्या हुआ है 17, कितना माइनस हुआ, माइनस का 5 हुआ है, माइनस का क्या हुआ 5। फिर देखिए 17 से क्या हुआ 8 हुआ, माइनस का कितना हुआ 9, कितना हुआ, माइनस का 9। अगर वही चीज़ें हम ऐसे डायरेक्ट देखें, देख लीजिए सीरीज आपका देखिए कैसे चल रहा है, प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस का 9। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्ट भी दिया है, ये चीज़ आपका डायरेक्ट भी दिया है और गैप करके भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोगों को मैं समझाने के लिए दोबारा लिख दे रहा हूँ, जो लोग डेली क्लास ले रहे होंगे अब तक तो उन लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका दिया है, क्या हुआ है, 23 से 22 कितना माइनस हुआ है, माइनस का 1। फिर देखिए 22 से 26 प्लस का कितना हुआ है, 4। ठीक है, 26 से क्या हुआ है, 17, कितना माइनस हुआ, सभी लोग बताइएगा, माइनस का कितना माइनस हुआ, 6 इधर और 3 उधर, माइनस का 9। फिर देखिए क्या हुआ, 17 से 33, सभी लोग बताइए कितना प्लस हुआ है आपका, प्लस का 16 हुआ है, क्या हुआ, प्लस का 16। फिर देखिए 33 से क्या हुआ है 8, माइनस का कितना हुआ 25 हुआ है, माइनस का कितना हुआ 25। अब आप लोग खुद बताइए ये कितना प्लस और कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस, ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 का देखिए, ये 1 का स्क्वायर माइनस हुआ है और ये 2 का स्क्वायर प्लस हुआ है, 1 का स्क्वायर माइनस हुआ है और ये 2 का स्क्वायर प्लस हुआ है, ये 3 का स्क्वायर माइनस हुआ है, ये 4 का स्क्वायर प्लस हुआ है और ये 5 का स्क्वायर माइनस हुआ है। क्या सीरीज चल रहा है, 1 2 3 4 5, क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। अब बताइए माइनस होगा कि प्लस, पहले देखिए माइनस हुआ है फिर आपका प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर का क्या करना है आपको, प्लस करना है, तो कितना 6 का स्क्वायर होता है, 36 होता है, तो क्या कर देना है, 36 आपको प्लस कर देना है। तो 8 में जब आप 36 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए, 8 में जब आप 36 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44। 44 यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं और इस हिसाब से भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना हो जाएगा, क्या 44 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, क्या 44 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 40 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 44 दिया, तो यही बी वाला 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यही 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे और लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, पूरे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है और आप लोगों को क्लास में ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तरीका भी देख लीजिए, क्या हुआ है, प्लस का 3 माइनस का 5, फिर उसके बाद प्लस का 7 माइनस का 9। अगर इस तरीके से आप लोग देखें, क्या हुआ है, प्लस का 3
फिर उसके बाद माइनस का 5, फिर उसके बाद प्लस का 7, फिर उसके बाद माइनस का 9। क्या हो रहा है, दो दो का गैप देखिए, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। ध्यान दीजिए, अभी प्लस माइनस मत देखिए, बस इतना देखिए, 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आएगा आपका 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11। और देखिए क्या हुआ, प्लस माइनस फिर क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे आपका 11 प्लस करने पे देखिए, हाँ ये देखिए फिर क्या होगा, प्लस का 11 होगा। अब 11 प्लस कहाँ पे होगा, सभी लोग बताइएगा, 11 प्लस कहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस का 3 यहाँ हुआ, फिर माइनस का 5 यहाँ हुआ, फिर प्लस का 7 यहाँ हुआ, फिर माइनस का 9 इधर हुआ, फिर यहाँ पे प्लस का 11 यहाँ पे होगा। तो 33 में 11 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 33 में 11 प्लस करेंगे आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। 44 यहाँ भी देखिए 44 आपका आया और 44 यहाँ भी आया है। तो मतलब आप लोग अच्छे तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग जान गए होंगे। ये आपका दूसरे तरीके से बताया गया, ये आपका पहले तरीके से, ठीक है। आप लोग दोनों में से कोई भी रूल आप लोग अपना सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन का आंसर जो है एक ही आ रहा है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया। या आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए, या इस तरीके से लगाइए, या इस तरीके से लगाइए, जो चीज़ें आपको पसंद हो, जो रूल आपको पसंद हो वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, जीके जीएस के भी, हिंदी के भी, ठीक है। सभी लोगों को ध्यान देना है और नोट करिए फटाफट। सभी लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइए अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट करके या टाइप करके या लिख करके फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेली आपको क्लासेस लेना है। अगर आपको लगे कि हाँ आपको रीजनिंग अच्छे से, ये क्लासेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसके बाद और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा और आप एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन आसानी से करने लगेंगे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लगाइए सभी लोग, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, लगाइए। और ये पिछला वाला क्वेश्चन था आपका, वो आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। और आप लोग खुद एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम का भी दिए होंगे, एसएससी जीडी का तो जरूर दिए होंगे कभी ना कभी, तो आप लोग खुद देखे होंगे कि उस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो लगभग रीजनिंग का लेवल देखा जाए सभी में सेम ही रहता है, बस आरपीएफ एसआई का थोड़ा सा अब रहता है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन में नहीं, बस कुछ ही क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका 5 6 4, क्या दिया आपका 5 6, देखिए 4 संख्या आपके दिया गया है ना। यहाँ पे आपको एक ठो और बना लेना है। ये देखिए क्या दिया 5 6 4 और क्या दिया आपका 26। 5 6 4, यहाँ पे क्या दिया 26 और यहाँ पे देखिए क्या दिया 7 6 5, 7 6 5, यहाँ पे क्या दिया आपका 37। क्या दिया आपका 37 दिया है। ये आपका क्या दिया है 37 दिया, ठीक है। क्या दिया 37 और यहाँ पे क्या दिया 4 8 10, 4 8 10 और यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। 5 6 4 26 दिया है, 7 6 5 37, तो 4 8 10 क्या होगा। तो 4 8 10 क्या होगा, या आप इस तरीके से देख लीजिए 5 7 4
हो जाए, 6 कुछ ऐसा करिए कि 8 हो जाए, 4 5 कुछ ऐसा करिए 10 हो जाए, 26 37 कुछ ऐसा करिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाए। सबसे पहले हम लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है कि हम लोग इस तरीके से करके लगाएं या इस तरीके से करके लगाएं, है कि नहीं है? सबके दिमाग में यही रहता है, लेकिन अब आपके दिमाग में ऐसा नहीं रहने वाला है। आप लोग फटाफट सेकंडों में जान पाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन करें कि इस तरीके से क्वेश्चन करें। आसानी से आप लोग जान लेंगे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले। अगर रूल आप समझ जाएंगे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से करने लगेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले अगर दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप पता लगाएंगे कि हमको इस तरीके से करें कि इस तरीके से करें। क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या पे फोकस करना है। ठीक है, दोनों तरीका आप लोग देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से चल रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से चल रहे हैं, 5 7 4, क्या कर रहे हैं, 5 7 4, बड़ी संख्या देखिए 5 7 4 में बड़ी संख्या कहाँ पे है, बीच में है। अगर यहाँ पे पहले वाली लाइन में बड़ी संख्या बीच में आ रही है तो सभी लाइन में आपका बीच में बड़ी संख्या आना चाहिए। इसमें भी बीच में आए, इसमें भी बीच में आए और इसमें भी बीच में आए, तो ये वाला रूल लगेगा, तब जाके ये वाला रूल लगेगा। जैसे हमने देखा कि पहले लाइन में 5 7 4 में बड़ी संख्या कहाँ पे है, तीनों में 5 7 4 में बड़ी संख्या कहाँ पे है, बीच में है। तो इसमें भी बड़ी संख्या 6 6 8 में बड़ी संख्या कहाँ पे आना चाहिए, बीच में। 4 5 10 में बड़ी संख्या कहाँ आना चाहिए, ये बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे तो आपका बीच में है, लेकिन इसमें देखेंगे आपका बड़ी संख्या यहाँ पे दे दिया गया, और यहाँ भी बड़ी संख्या यहाँ पे दिया है, और इसमें बड़ी संख्या लेकिन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यही चीज आपका मिस्टेक हुआ, तो आपका ये वाला रूल नहीं लगेगा। अगर यहाँ जो बड़ी संख्या यहाँ पे यहीं रहता, या ये वाला जो बड़ी संख्या यहाँ पे रहता, तो मतलब तीनों नीचे हो जाता, तो भी आपका सही रहता, है कि नहीं है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लग पाएगा, ये वाला आपको समझ में आ गया हो कि नहीं लग पाएगा। ये वाला देख लेते हैं हम लोग, ये वाला देखिए, ये वाला देखेंगे सभी लोग। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या पहले देखिए 5 6 4 में बड़ी संख्या कहाँ पे है, 26 यहाँ पे है। फिर देखिए 7 6 5 में बड़ी संख्या, 7 6 5 37 में बड़ी संख्या कहाँ पे, यहाँ पे। दोनों पे देखेंगे आपका इधर ही है, तो मतलब और तीसरे वाले भी हमें अगर आप देखेंगे, तीसरे वाले में भी अगर आप देखना चाहते हैं 4 8 10, यहाँ पे जो भी आएगा ऑप्शन में जो आपका दिया है उसी में से आएगा, जो भी आएगा 4 8 10 से बड़ा ही आएगा, 4 8 10 से आपका बड़ा ही आएगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तीनों में आपका बड़ी संख्या एक ही कंडीशन में दिया है, यहाँ भी इधर दिया है, यहाँ भी इधर दिया और यहाँ भी इधर दिया है, तो मतलब ये वाला रूल आपका लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ये क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है, फोकस कहाँ पे करना है, बड़ी संख्या पे करना है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, वैसे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है फिर से नोट कर लीजिए, आपको बड़ी संख्या पे फोकस करना है, इस तरीके से एक बार चल के और एक बार इस तरीके से चल के। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आप कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से चलना है आपको। अब 5 6 4 में कुछ ऐसा करिए कि 26 हो जाए, 7 6 5 में कुछ ऐसा करिए कि 37 हो जाए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हो रहा है, तो आप लोग 4 8 10 में भी उसी प्रकार कर दीजिएगा, है कि नहीं है। चलिए करिए सभी लोग। अगर मान लीजिए इसमें सभी में गुणा कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 30 चौका 120 होगा। गुणा करने से तो होगा नहीं, जोड़ दें सभी को, 5 6 11 हो जाएगा, और 11 में 4 जोड़ दे 15 हो जाएगा। जोड़ने से भी नहीं होगा, ना जोड़ने से हो रहा है ना गुणा करने से हो रहा है। एक को गुणा कर दे और बल्कि जोड़ दे, जोड़ेंगे क्या होगा, 5 छक्का 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34। और एक ही को गुणा करिए, एक ही को गुणा करिए, क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 30 में क्या करिए, 4 माइनस कर दीजिए, 4 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। जी बिल्कुल ये सही है। क्या इसमें भी काम करेगा, गुणा करिए, 7 छक 42, 42 में 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 37। जी ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यही आपका लगेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद माइनस करना है। क्या करना है, सबसे पहले गुणा फिर माइनस। गुणा करिए, 5 छक्का 30, 30 में 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, 7 छक 42, 42 में 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37। अब उसी प्रकार इसको भी कर दीजिए, यहाँ सबसे पहले गुणा फिर माइनस, तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32, और 32 में आप 10 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 22। तो 22 एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, आप सभी लोग बताइए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 22 हो जाएगा। और 22 आपके किस ऑप्शन में दिया है, कमेंट करके बताइए सभी लोग। 22 आपका किस ऑप्शन में दिया है,
ए वाले ऑप्शन में क्या दिया 22, तो ए वाला 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही ए वाला ऑप्शन 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन फिर कराया जाए। जिस टाइप के भी क्वेश्चन आप नहीं किए हो आप लोग नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से देख लिया करिए, ताकि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिले आप आसानी से कर लें। और अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए। प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में चला जाए। हम अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, लगाएंगे क्या दिया। देखिए ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। लगभग आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएफ एसआई में 3 क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 3 क्वेश्चन और एसएससी जीडी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे। सबसे पहले आपको कथन के अनुसार डायग्राम बनाना होगा और इसी डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। ठीक है, लगाइए सभी लोग। देखिए क्या दिया, दिया सभी PW हैं। क्या दिया आपका, सभी PW हैं और क्या दिया, कोई OW नहीं है। सभी PW हैं, कोई OW नहीं है। अब इसी के अनुसार आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। निष्कर्ष क्या दिया, कुछ OP नहीं है, सभी WO हैं। बताइए, लगाइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा नहीं। लगाएंगे। क्या दिया है, सभी PW हैं। क्या दिया है, सभी PW हैं। ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए आपका क्या P है। सभी P क्या है, W, मतलब P का जितना भी भाग है, P का इतना भाग है, सभी P का पूरा भाग आपका किस में आएगा, W में आएगा। किस में आएगा, W में आएगा। सभी P किस में आ गए, आपके W में आ गए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कोई OW नहीं है। क्या दिया है, कोई OW नहीं है। मान लीजिए O आपका यहाँ पे है, O आप यहाँ पे बना दीजिए, O, कोई O आपका W नहीं है। ये क्या है, O है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही लिख दिया जाए। ये देखिए क्या आपका O है। ठीक है, कोई OW नहीं है। OW में देखेंगे कोई विभाग इसका एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से जिनका डायग्राम बना होगा उनका आंसर सही आने वाला है। निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया आपका, निष्कर्ष दिया है कुछ OP नहीं है। क्या दिया, कुछ OP नहीं है। क्या कह रहा है, देखिए क्या O का भाग P में है, सभी लोग बताइएगा। क्या O का कोई भी भाग आपका P में है, नहीं है, मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही कह रहा है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया, दूसरा निष्कर्ष दिया सभी WO है। क्या दिया, सभी WO है। क्या W का कोई भी भाग आपका O में है या O का कोई भी भाग आपका W में है, सभी लोग बताइए। क्या W का कोई विभाग आपका O में है या O का कोई विभाग W में है, नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखिए सभी लोग, दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब दूसरा निष्कर्ष आपका क्या दिया है, गलत दिया है। सिर्फ आपका पहला वाला निष्कर्ष सही है और कौन से ऑप्शन में सिर्फ पहले वाले को सही बताया गया। देखिए ए ऑप्शन आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बी ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। जी, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन आपका दिया है केवल निष्कर्ष केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, अगला क्वेश्चन करा जाए। इजी क्वेश्चन था वैसे आपका, इसमें ज़्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी।
ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए आपका ब्लड और रिलेशन से क्वेश्चन है, ये देखिए आपका ब्लड और रिलेशन से है, ठीक है। लगाइए सभी लोग। ब्लड रिलेशन से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी, आरपीएफ एसआई में भी, एसएससी जीडी में भी, ठीक है। सभी लोग लगाइए क्वेश्चन, और जहाँ भी आपको ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। जहाँ भी आपको ना समझ में आए, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो, ठीक है। लगाइए, लगाइए सभी लोग। क्या दिया देखिए, क्या दिया है, दिया जी यस का दादा है। उसके बाद क्या दिया है, बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। अच्छा, ये जो आप लोग दिख रहा होगा कि जो आई आपका जिस तरीके से दिख रहा है, ये आई नहीं है, आपका फुल स्टॉप है, ठीक है। ये क्या आपका फुल स्टॉप है। यहाँ पे दिया है बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ, उसके बाद आपका फुल स्टॉप। फिर देखिए क्या दिया है, जी के केवल 2 बेटे, फिर उसके बाद दिया है जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी, उसके बाद क्या दिया, फुल स्टॉप। उसके बाद यश का पिता कौन है, यश का पिता कौन है, बताइए सभी लोग, यश का पिता कौन है। करे सभी लोग, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दिया करिए। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। क्या दिया है, जी एस का दादा है, बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। उसके बाद क्या दिया, जी के केवल 2 बेटे हैं, जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से करेंगे, जी के केवल 2 बेटे हैं, कौन, जी के केवल 2 बेटे हैं, यहाँ पे कोई बेटा है, फिर इसका भाई, जी के केवल 2 बेटे, ये और ये। अब देखिए क्या क्या है, जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी है। अब देखिए स्टार्ट में क्या दिया है, बी के केवल 2 बेटे, क्या दिया स्टार्टिंग में, देखिए दिया है जी यस का दादा है, फिर क्या दिया है, बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। क्या दिया है, बी के केवल 2 बेटे, बी के केवल 2 बेटे हैं, बी के केवल 2 बेटे हैं। कौन कौन है, सभी लोग बताइए कौन कौन है, ई और एफ। यहाँ पे कौन हो गया, ई हो गया, और यहाँ पे कौन हो गया, एफ हो गया। अब क्या दिया है, और देखिए स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया, जी यस का दादा है। क्या दिया, जी यस का दादा है। अब जी जो है यस का दादा कैसे होगा, इसके तो सिर्फ 2 बेटे थे, ये दोनों ई और एफ हो गए, यस यहाँ पे है नहीं, तो यस किसका बेटा होगा, तो यस ए का बेटा हो जाएगा। तो यस किसका बेटा हो जाएगा, ए का बेटा हो जाएगा। अब देखेंगे जी जो है यस का क्या लगेगा, दादा लगेगा, इसके पिताजी के पिताजी। देखिए यस के पिताजी ए का पिताजी जी हो गया, तो इसका दादा लगा। अगर यस को हम यहाँ पे करते तो ई और ए को गायब होना पड़ता, ई को गायब होना पड़ता, तो यस और एफ बी के बेटे कहलाते। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ई और एफ बी के बेटे हैं, तो ई और एफ जब यहाँ पे हो गए, यस यहाँ पे कह नहीं सकते कि बी का बेटा हो, क्योंकि बी के केवल 2 ही बेटे हैं, तो ई और एफ हो गए। अब बचा यस, तो यस अब किसका बेटा हो, तब यस आपका ए का बेटा हो जाएगा, और तभी ना जी आपका यस का दादा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दादा कहलाएगा। इस तरीके से आपका बन गया। अब आप लोग देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है यस का पिता कौन है। यस का पिता कौन है, सभी लोग देखिए, यस का पिता कौन है, ए है। क्या ए आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। ए वाले ऑप्शन में आपका एफ दिया है, नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन में बी दिया है, ये भी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में ई दिया है, ये भी नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में क्या दिया, ए दिया है। क्या दिया, डी वाले ऑप्शन में आपका ए दिया, ये ए ऑप्शन
आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो आपका दिया ए, यही ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? लाइक क्लास को जरूर करिएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए और लास्ट में आपको होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। नोट कर लीजिए, नोट करेंगे उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट कर लेना है सभी लोगों को। और डेली ये क्लास आपका कितने बजे चलता है? सुबह 11 बजे। प्रयास करिए डेली आप लोग क्लास लेने का। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे, अब तक आपका 42 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो आप लोग जरूर जाके देखिए, एक भी क्लास आपका छूट ना पाए। ठीक है, आप लोग जानते हैं हर एक क्लास में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। नोट करेंगे सभी लोग। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्या दिया आपका क्वेश्चन? देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन। दिया आपका दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। और क्या क्या दिया आपका? ग्रामीण लड़के लड़कियां, ग्रामीण लड़के लड़कियां। आपको बताना है कौन सा डायग्राम आपका सही होगा। ग्रामीण लड़के लड़कियां, लगाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये मान लीजिए क्या हो गया, आपके ग्रामीण हो गए। ये मान लीजिए क्या हो गया, आपके ग्रामीण हो गए। ठीक है, ग्रामीण हो गए। अब कुछ लड़के भी आपके ग्रामीण होते हैं। ये मान लीजिए क्या हो गया, आपके ग्रामीण हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रामीण। अब कुछ लड़के ग्रामीण होते हैं और कुछ लड़के क्या होते हैं, शहरी होते हैं। मतलब कुछ लड़के आपके ग्राम में भी रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं, और कुछ लड़के आपके शहर में भी रहते हैं। ये क्या हो गया, आपके लड़के हो गए। ठीक है, क्या हो गए, लड़के हो गए। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया। और क्या दिया, आपकी लड़कियां दिया। क्या दिया, लड़कियां। तो कुछ लड़कियां आपके गांव में भी रहती हैं और कुछ लड़कियां आपके शहर में भी रहती हैं। कहाँ भी रहती हैं, शहर में भी रहती हैं। तो कुछ लड़कियों को हमने कहाँ पे रख दिया, कुछ लड़कियों को हमने गाँव में रख दिया। तो इस तरीके से आपका किस ऑप्शन में दिया है, देखिए इस तरीके से आपका किसी ऑप्शन में दिया है। सभी लोग बताइएगा, क्या इस तरीके से आपका किसी ऑप्शन में दिया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, ए ऑप्शन नहीं दिया है, बी नहीं भी दिया है, सी आपका दिया है, तो यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो आपका इस तरीके से दिया है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा था नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लिया गया। अगले क्वेश्चन में चला जाए, सभी लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। दिया आपका, देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं हर एक क्लास में आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और हर एक क्लास में यही कहता हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताना हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले तो आपको क्या करना है। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगा दीजिए क्वेश्चन और बताइए क्या होगा। क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, TAPE को क्या दिया है, TAPE को क्या दिया है, TAPE को क्या दिया आपका 48-25 दिया है। क्या दिया आपका 48-25 दिया है। ठीक है, और देखिए और क्या दिया आपका, इस क्या दिया 60 को, YSHART
टी को, SHART को क्या दिया है 93 81 4, ठीक है। और क्या दिया आपका, दिया है ट्यूब को, क्या दिया आपका TUBE को, ट्यूब को किससे रिलेटेड दिया आपका, ट्यूब को आपका 46 75 से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है 46 75 से। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है कोडबद्ध किया जाता है तो उसी कोड भाषा में ई को क्या किससे कोडित किया जाएगा। ये तो आपका बहुत ईजी है, ये तो आपका बहुत ईजी है। किसको बताना है आपको, ई को बताना है, किसको बताना है, ई को बताना है। मतलब जो भी अक्षर आपके दिए गए हैं, जो भी अक्षर आपके दिए गए हैं उसका एक एक अंक डिनोट किया गया। जैसे अगर आपका ई दिया है, ई को आप 4 से डिनोट करिए, 6 से करिए, 7 से करिए, 5 से करिए। जिस तरह आपका बी दिया है, बी को आप 4 से करिए, 6 से करिए, 7 से करिए, 5 से करिए। उसी प्रकार आपको सभी को ढूंढना है। उसी प्रकार जब सभी को ढूंढ लेंगे तो देखेंगे ई को किससे लेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है ई को आपको किससे लेट किया जा रहा है। सभी लोग देखिए और बताइए, करिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों का कर सकते हैं, आप लोग करिए। सभी लोग करिए, सभी लोग करिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर लास्ट में क्या है, अगर ई से स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं, नहीं तो पहले टी दिया, टी देखिए, टी देखिए पहले अक्षर पे है, पहले स्थान पे, और यहाँ टी पहले स्थान में क्या है 4 है। अगर मान लीजिए टी को हम 4 से नोट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर टी को 4 से नोट कर रहे हैं, यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या आपका टी है, लास्ट में टी, और लास्ट में क्या आपका 4 है, लास्ट में क्या है 4 है। और यहाँ देखिए स्टार्टिंग में क्या है टी है, और यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या है 4 है। मतलब टी को किससे नोट किया जा रहा है, 4 से नोट किया जा रहा है। इतना तो फाइनल हो गया, क्योंकि यहाँ भी स्टार्टिंग में टी है और 4 है, लास्ट में टी है तो लास्ट में 4 है, स्टार्टिंग में टी है तो स्टार्टिंग में आपका 4 हो गया। ये भी आपका फिक्स हो गया। अब देखिए आप लोग, अब आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अगर यू को देखिए, अगर हम यू को देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर यू देखिए, यू यहाँ पे क्या किसी संख्या में आपका यू दिया है, SHART नहीं, और बी क्या दिया है, बी भी नहीं दिया है। नहीं तो देख लेते, दोनों में कॉमन निकाल लेते, ये भी नहीं होगा। अब फिर देखिए, अच्छा ई देखिए, यहाँ पे क्या आपका ई है। अगर देखिए स्टार्टिंग से टी 4 पे था, ठीक है, और एक अक्षर और मिला लेते हैं, उसके बाद फाइनल कर लेंगे। देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, ए है, दूसरे नंबर पे क्या है 8 है। यहाँ से अगर फिर देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, ए है, तीसरे नंबर पे क्या है 8 है। मतलब यहाँ पे आपका ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से आपको साफ पता चल गया होगा कि जो जिस स्थान पे उसी स्थान का आपका क्रम भी लिखा गया, उसका संख्या भी लिखा गया, उसका कोड भी लिखा गया है। मतलब देखिए ए यहाँ पे तीसरे नंबर पे था, तो तीसरे नंबर पे क्या है 8 है, तो ए का कोड क्या हो गया 8 हो गया। वही चीज देखेंगे यश जो है दूसरे नंबर पे है, तो इसका कोड क्या होगा 3 होगा। यश किस पे है, पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कोड क्या होगा 9 होगा। उसी प्रकार आप ई को देख लीजिए, ई अगर लास्ट में है तो ई का लास्ट में कोड क्या होगा आपका 5 होगा। ई का कोड क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है ई है, और ई लास्ट में क्या है 5 है। और यहाँ भी देखेंगे ई जो है लास्ट में क्या है आपका 5 है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए, 5 आपका किस ऑप्शन में दिया है बताइए सभी लोग। ए ऑप्शन क्या दिया 5, तो ए वाला 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ये आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। क्लास को लाइक करिएगा और एक दूसरे शेयर भी करिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन लगा लिए तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लगा पाए तो नोट कर लीजिएगा और एक दो बार अपने से देख लीजिएगा, ताकि जब भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, सभी लोग फटाफट नोट करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिया उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। उस शब्द का चयन करें जो क्या है, भिन्न है। मतलब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है? मतलब 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि एक समान है और एक ऑप्शन आपका क्या भिन्न है। कोई कॉन्सेप्ट आपका इसमें लगा होगा कि 3 ऑप्शन क्या है, एक समान है और एक ऑप्शन क्या होगा, भिन्न होगा। कौन सा होगा सभी लोगों को बताना है। क्या क्या दिया आपका, बैगनी दिया है, पीला दिया है, नारंगी दिया है और क्या दिया आपका, काला दिया है। क्या दिया, काला। बताएंगे कौन सा होगा आपका। बैगनी दिया है, पीला दिया है, नारंगी दिया है और क्या दिया आपका, काला दिया है। लगाइए क्या रूल आपका लग सकता है इसमें आपका। बैगनी, पीला, नारंगी, काला। बताएंगे कौन सा आपका भिन्न होगा। आपको ये होमवर्क का क्वेश्चन दे दिया जाए, यही क्या, चलिए यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। ठीक है, सभी लोगों को इजी क्वेश्चन है। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली क्लासेस लेने का। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस के PDF, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, GK GS के, हिंदी के मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और क्लास एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जा सके। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लासेज और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।